Good morning, student. Welcome to CR International School Online Study System, Class 11th, Subject Music, Lesson number 1, संगीत। आज का टॉपिक ग्राम किसे कहते हैं। पंडित अहोबल कृत संगीत पारिजात में ग्राम की परिभाषा लिखी कि स्वरों का एक समूह ग्राम कहलाता है। संगीत दर्पण में कहा, ग्राम स्वरों के ऐसे समूह को कहते हैं जो मूर्छनाओं का आश्रय हो, अर्थात जिसमें मूर्छनाएं रहती हो, जिसके आधार पर मूर्छनाओं की रचना होती है। जिस प्रकार विभिन्न परिवारों के रहने से एक गांव बनता है, उसी प्रकार ग्राम से श्रुति और श्रुति से स्वर का निर्माण होता है। ग्राम 3 प्रकार के होते हैं। पहला षडज ग्राम, दूसरा मध्यम ग्राम, तीसरा गांधार ग्राम। पहला षडज ग्राम इस बार 2020 के 12th के बोर्ड एग्जाम में इस बार एक MCQ क्वेश्चन इसमें से बना श्रुतियों के विभाजन पर, इसलिए हम ध्यान से समझें। षडज ग्राम सा स्वर से प्रारंभ होता है। इसमें श्लोक की स्थापना हुई। चतुश्चव षडज मध्यम पंचमा द्वे द्वे निषाद गांधारो त्रस्त्री ऋषभ धैवतो। फिर से सुने। चतुश्चव षडज मध्यम पंचमा द्वे द्वे निषाद गांधारो त्रस्त्री ऋषभ धैवतो। अर्थात 4-4-4 चतुश्चव 4-4-4 श्रुतियों का अंतर है। षडज मध्यम पंचमा सा, मा और पा में। द्वे द्वे निषाद गांधारो नी में और गांव में 2-2 श्रुतियों का अंतर है। त्रिस्त्री ऋषभ धैवतो रे और धा में 3-3 श्रुतियों का अंतर है। अर्थात स्वर विभाजन समझे। 4-3-2 4-4-3-2 4-3-2 4-4-3-2। इस प्रकार से षडज ग्राम में 22 श्रुतियों का विभाजन हुआ। मध्यम ग्राम के बारे में जाने। मध्यम ग्राम मा स्वर से प्रारंभ होता है। मध्यम ग्राम 16वीं श्रुति पर स्थित रहता है। पंचम की 16वीं श्रुति पर स्थित होने के कारण इसके विभाजन समझे। 4-3-2 4-3-4-2 4-3-2 4-3-4-2। इस तरह से मध्यम ग्राम का श्रुति विभाजन 22 श्रुतियों का विभाजन किया। अब आते हैं गांधार ग्राम पर। गांधार ग्राम के विषय में संगीतकारों ने और संगीत के विद्वानों ने बहुत कम लिखा है, अर्थात वो बहुत कम जानकारी रखते थे। इसके बारे में जानकारी बहुत कम मिली। कहा गया है कि गांधार ग्राम भूलोक से उठकर स्वर्गलोक में स्थित हो गया। वास्तव में यह निषाद ग्राम था। कुछ लोग कहते हैं कि प्राचीन काल में जो निषाद ग्राम प्रचलित था, उसे गांधारों लोगों द्वारा अपनाने के कारण इसका नाम गांधार ग्राम पड़ा। आधुनिक काल में इसका प्रचार बिल्कुल नहीं मिलता है। स्टे होम, स्टे सेफ।